नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपनी YouTube क्लास एजुकेट विद निहाल में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा तत्पुरुष समास के बारे में और द्वंद्व समास के बारे में, इसके अलावा कर्मधारय समास के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा समास? द्विगु समास और अव्ययीभाव समास। द्विगु समास, द्विगु समास, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, द्विगु द्विगुणित। द्वि यानी एक से अधिक, गु गुणित शब्द से संबंधित है। तो द्विगु यानी इसमें क्या होता है, प्रथम पद संख्यावाचक होता है और इसमें प्रथम पद ही प्रधान होता है। इसके साथ साथ इससे क्या है, समूह विशेष की जो है वो स्थिति को जाना जाता है और इसमें ज्यादातर जो शब्द होते हैं वो गणना बोधक होते हैं, इसलिए नाम क्या है, द्विगु समास। समस्त पद सामासिक पद में पहला जो अक्षर होता है या पहला जो पद होता है वह कैसा होता है, संख्यावाची होता है, यानी गणना से संबंधित शब्द होता है। उदाहरण देखो, जैसे अपने पास शब्द है सप्ताह है, सप्ताह, सप्त अहन, 7 दिन, 7, सप्त यानी 7। समस्त पद सामासिक पद है, क्या है अपने पास में, सप्ताह है। विग्रह क्या होगा इसका, 7, या यूं कहे इसको अपन मूल शब्द में लिखें तो क्या लिखा जाएगा, सप्त दिनों का समूह है। 7 दिनों का समूह है सप्त, यानी 7 दिनों का क्या है, समूह है। तो उसे हम क्या कहते हैं, समास। समस्त पद सामासिक पद, और ये क्या हो गया, सप्त दिनों का समूह क्या हो गया, समास विग्रह हो गया। जैसे उदाहरण देखो, अपने पास शब्द है त्रिलोक, त्रिलोक क्या होगा, विग्रह, 3 लोकों का समूह है, क्या हुआ, त्रिलोक। जैसे शब्द है शताब्दी, यानी विग्रह क्या होगा, 100 अब्द, अब्द का मतलब क्या है, वर्ष, 100 अब्दों का क्या हो गया, समूह है। शताब्दी 100 अब्दों का समूह है, 100 वर्षों का समय। उदाहरण है अपने पास में त्रिभुज, क्या होगा, 3 भुजाओं का समूह है, 3 भुजाओं का समूह है त्रिभुज। जैसे उदाहरण है सप्त ऋषि, सप्त ऋषि क्या होगा, विग्रह, 7, सप्त यानी 7 ऋषियों का समूह है। विग्रह क्या हो गया, 7 ऋषियों का समूह है। समासिक पद क्या हो गया, सप्त ऋषि। उदाहरण है अपने पास में सतसई, सतसई यानी 700 का क्या हो गया, समूह है। जो दोहे हैं उनको क्या कहा, सतसई। विग्रह क्या होगा, 700 का समूह है, सतसई। ठीक है, तो इसमें हमने देखा द्विगु समास में कि इसमें प्रथम पद जो होता है वो गणनावाचक होता है, संख्यावाची होता है और उसमें पहला पद ही प्रधान होता है। और द्विगु समास में क्या होगा, प्रथम पद संख्यावाची होता है और प्रधान जो मुख्य होता है वो कौन सा होता है, दूसरा पद होता है। जैसे देखो इसमें सप्त, 3 3 3 3, ये तो क्या है, संख्या है। बाद में जैसे दिन है, लोक है,
या फिर अब्द है, भुजा है, ऋषि है। ठीक है, तो ये सब क्या है, यहाँ पर मुख्य प्रधान पद है जिनकी संख्या बताने का प्रयास किया है, जिनकी संख्या का हमें पता चलता है, या समस्त का, सभी का, समूह का, वर्ग का जो है वो हमें इसमें पता चलता है, वह वर्ग संख्या से संबोधित होता है। ठीक है, दूसरा जो अपने पास समास है, यानी अगला जो भेद है अपने पास, वह है कौन सा, अव्ययी भाव समास। कौन सा, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास अव्ययी भाव समास नाम से पता चलता है। अव्यय भाव समास में क्या होता है, अव्यय होता है, यानी सामासिक पद, समस्त पद में जो उदाहरण होते हैं उनमें क्या मिलता है, अधिकतर अपने को अव्यय मिलता है। क्या मिलता है, अव्यय मिलता है। और क्या, उपसर्ग से बने शब्द जो हैं वो ज्यादातर उदाहरण अव्यय भाव समास के होते हैं। इसी तरह से क्या होता है, इसमें जो पद होते हैं उनकी क्या हो गई, आवृत्ति हो गई, वो भी किस में आते हैं, अव्यय भाव समास में आते हैं। इसमें क्या होता है, पहला पद जो होता है वही मुख्य होता है, वही प्रधान होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे शब्द है अपने पास में यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या होगा, शक्ति के अनुसार। उदाहरण है अपने पास में यथा समय। यथा समय विग्रह क्या होगा समस्त पद का, यथा समय का, समय के अनुसार। और उदाहरण देखिए, जैसे अपने पास शब्द है प्रतिक्षण। प्रतिक्षण विग्रह क्या होगा, प्रत्येक पल या प्रत्येक समय। प्रतिक्षण यानी प्रत्येक, क्या कह सकते हैं अपन, क्षण कह सकते हैं। प्रतिपल, प्रत्येक पल या प्रत्येक क्षण जो है वो प्रतिक्षण हो गया। इसी प्रकार से उदाहरण देखिए, जैसे अपने पास में शब्द है आजीवन। जीवन में उपसर्ग लगा है आ का हम अर्थ लेते हैं तक। आजीवन क्या लिखा, आजीवन, यानी विग्रह क्या होगा, जीवन रहने तक या जीवित रहने तक। उदाहरण अपने पास में आजन्म क्या होगा, जन्म से लेकर जन्म तक। उदाहरण है अपने पास में जैसे भरपेट क्या होगा, पेट भरकर। इसी तरह से शब्द है अपने पास में जैसे पल पल, सामासिक पद है, विग्रह क्या होगा, जैसे प्रति पल या हर पल। हर पल या प्रत्येक पल, आवर्ती है पल और पल शब्द की। इसी तरह से उदाहरण अपने पास में जैसे प्रत्येक। प्रत्येक तो क्या लिखे, प्रति एक, या क्या लिख सकते हैं, एक एक, एक एक, प्रत्येक, हर एक। जैसे शब्द है अपने पास में बेखबर। बेखबर
यानी क्या होगा, खबर से रहित, यानी जिसके पास सूचना नहीं है, जो नहीं जानता खबर के बारे में, क्या हुआ, बेखबर। तो इस प्रकार से जो है वो हमने पढ़ा कि अव्ययभाव समास जो होता है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है, साथ ही साथ इसमें अव्ययभाव समास के उदाहरण में क्या होता है, उपसर्ग होता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो है वो ज्यादातर जो उदाहरण होते हैं उसमें अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय। और अव्यय जो है उसका नाम क्या है, व्यय से रहित अव्यय, जो खर्च नहीं होता, यानी जिस पर किसका, लिंग का, कारक का और किसका, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह सदैव अपरिवर्तित रहता है। क्या है, अव्यय। तो इस प्रकार से अव्ययभाव समास, जिसमें हमने, पुनः दोहरा रहा हूं कि जिसमें हमने पढ़ा है कि इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, इसमें अव्यय होता है, ज्यादातर उदाहरण जो इसमें उपसर्ग के होते हैं, या फिर जो पद होते हैं उनकी आवर्ती जो है वह होकर के सामासिक पद बनता है। तो ऐसे में वहां पर कौन सा होता है, अव्ययभाव समास होता है। दोस्तों, आज की क्लास अपनी यही है। और अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएं और वीडियो को पूरा देखें। पुनः आप सभी का धन्यवाद।